हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज 28 नवंबर को निफ्टी आईटी इंडेक्स फेल, इन्फोसिस फेल बाय 3.3%, एचसीएल बाय 2.49%, टीसीएस बाय 1.98%, एक्सेट्रा। ऐसा क्या हुआ कि आईटी कंपनीज के शेयर इतना गिरे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज कल रात को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 0.2% इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन इन अक्टूबर। और वही कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हुई मोर देन एक्सपेक्टेड। वो इंक्रीज हुई बाय 0.4% इन अक्टूबर, जबकि एक्सपेक्टेड था 0.3% इंक्रीज। इससे ये पता चलता है कि यूएस में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से कंसर्न अराइज हो रहे हैं कि थर्ड टाइम फेड रेट कट होना था दिसंबर में, वो शायद ना हो, कि अब फेड रेट कट होगा एट अ स्लो पेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फेड रेट कट हो जाता है तो लोन चीपर होंगे। अगर लोन सस्ते पर मिलेंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, लोगों के पास पैसा होता है खर्चने के लिए। अगर वो खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी उससे प्राइसेस पुश होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। और वही डिमांड बढ़ने से बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे इन न्यू बिजनेसेस, इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी, और उससे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, एक्सेट्रा। प्लस इनका जो सेशन हुआ था 6-7 नवंबर को, उसमें डिवीजन दिखी अमंग ऑफिशियल्स रिगार्डिंग फर्दर फेड रेट कट। अगर यूएस फेड रेट कट होंगे एट अ स्लो पेस तो कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज होगी, और जो इंपैक्ट करेगी प्रॉफिट ऑफ आईटी कंपनीज इन इंडिया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सेट्रा। क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनीज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है इन यूएस, मतलब बहुत डिपेंडेंट है यूएस पर फॉर रेवेन्यू। प्लस अनसर्टेनिटीज है रिगार्डिंग यूएस प्रेसिडेंट्स स्टांस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्लस पॉसिबिलिटी है कि टैरिफ विल बी इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स। अगर यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ लगाते हैं तो उनके इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और इंक्रीज होगी। अगर यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ लगाते हैं तो हो सकता है कि टैरिफ वॉर स्टार्ट हो, कि दूसरी कंट्रीज भी टैरिफ लगाना शुरू कर दे। प्लस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि डॉलर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल इंक्रीज हो गई है, और वो डिस्करेज करती है इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। प्लस यूएस में बॉन्ड यील्ड ज्यादा है। Indian stock market is not just impacted by what's happening in India, but also get impacted by what's happening all over the world. कोई भी मार्केट आइसोलेशन में नहीं चलती। One thing that I have learned in my stock market journey कि बहुत बार कंपनी पर इन चीजों का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। मार्केट सेंटिमेंट पर ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट्स अप एंड डाउन मूव करती हैं। थैंक यू।